रुयोंग होटल नॉर्थ कोरिया में सबसे बड़ी बिल्डिंग है। 330 मीटर बड़ी ये बिल्डिंग नॉर्थ कोरिया की कैपिटल प्योंगयांग के बीचों बीच है। पूरे शहर में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, पर ये होटल के सामने कोई कुछ भी नहीं है। बिल्डिंग को कई किलोमीटर की दूरी तक देखा जा सकता है। होटल ये सोचकर बनाया गया था कि इसे दुनिया का सबसे बड़ा होटल बनाएंगे। 30 साल पहले इस होटल का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था, पर अभी तक इस होटल में एक भी आदमी नहीं रहा है। इतनी बड़ी होटल बनाने की क्या वजह थी? क्यों पूरी बिल्डिंग 30 साल से खाली है? और क्या कभी इस होटल में कोई रह पाएगा? जानते हैं आज के इस फ्रेश वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नॉर्थ कोरिया दुनिया की सबसे आइसोलेटेड कंट्रीज में से एक है और इस देश को इससे बहुत फर्क पड़ता है कि बाकी के देश इसके बारे में क्या सोचते हैं। और नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट किम के राज में बहुत मुश्किल से ही सच बातें इस देश के बाहर जाती है। इस फेक रेपुटेशन को मेंटेन करना ही एक रीज़न है कि नॉर्थ कोरिया की कैपिटल प्योंगयांग में बहुत ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स है, ये दिखाने के लिए कि वो कितने मॉडर्न और अमीर है। अब रुयोंग होटल भी किम फैमिली की इस प्रोपेगेंडा का नतीजा है। पूरी बात अच्छे से समझने के लिए हिस्ट्री में थोड़ा पीछे चलते हैं। ये टाइम था 1945 का, जब नॉर्थ और साउथ कोरिया एक ही देश हुआ करते थे और जापान की एक ही कॉलोनी थे। वर्ल्ड वॉर 2 में जापान को हार का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से कोरिया चला गया दो देशों के पास। नॉर्थ कोरिया चला गया द सोवियत यूनियन के पास और साउथ कोरिया चला गया अमेरिका के पास। यही रीज़न है कि आज नॉर्थ कोरिया एक तानाशाही का देश है और साउथ कोरिया एक डेमोक्रेटिक देश है। और हम सबको पता है कि इन दोनों आइडियोलॉजीज में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। यही रीज़न था कोरियन वॉर का, जो 1950 में हुई थी, जिसमें 40 लाख लोगों की मौत हुई थी। और यही टाइम था जब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया फाइनली अलग हो गए। चलो अब समय में थोड़ा आगे चलते हैं। साल है 1986। नॉर्थ और साउथ कोरिया अभी भी बड़े बड़े दुश्मन हैं और साउथ कोरिया की एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है सिंगापुर की एक बड़ी होटल बनाने का। और इस कॉन्ट्रैक्ट के ठीक 2 साल बाद साउथ कोरिया ओलंपिक्स होस्ट करता है और नॉर्थ कोरिया में बैठा उस टाइम का डिक्टेटर किम युल सन को ये साउथ कोरिया की इतनी सारी डेवलपमेंट्स हजम नहीं होती और फिर एक प्लान बनाया जाता है एक बहुत ही बड़े कमबैक का। 3 साल बाद ही 1989 में नॉर्थ कोरिया होस्ट करता है वर्ल्ड फेस्टिवल को। लगभग 10,000 लोग नॉर्थ कोरिया की कैपिटल प्योंगयांग आते हैं। नॉर्थ कोरिया करता है एक बहुत ही बड़े बजट का ऐलान, लगभग $4 बिलियन का। नए स्टेडियम्स, रोड और दुनिया की सबसे बड़ी होटल रुयोंग, और वो भी साउथ कोरिया की होटल से लगभग 104 मीटर बड़ा। अब दुनिया की सबसे बड़ी होटल नॉर्थ कोरिया में होनी थी। इस बिल्डिंग को कंपेयर करें आईफिल टावर से तो ये उससे भी 30 मीटर बड़ा था। रुयोंग होटल के लिए किम सरकार के प्लान भी कुछ अनोखे थे। होटल के हर एक पर 75 डिग्री की एंगल पर होगा। बिल्डिंग का शेप किसी पिरामिड, पहाड़ या रॉकेट से मिलता है। इस बिल्डिंग में लगभग 3000 रूम होने वाले थे। प्लान में एक बॉलिंग एली और नाइट क्लब भी था। होटल के टॉप पर 5 रेस्टोरेंट्स होने वाले थे। फ्लोर के ऊपर फ्लोर बनाए जा रहे थे और 105 फ्लोर तक की कंस्ट्रक्शन तो हो भी जाती है। पर जल्द ही ये साफ हो गया था कि कंस्ट्रक्शन के 2 साल बाद ही इस होटल को खोलना कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी है। तो वर्ल्ड फेस्टिवल में आए हुए लोगों को अलग अलग होटल में रखा जाता था और उद्घाटन को 1992 तक खींच दिया गया। पर उसी से 1 साल पहले 1991 में सोवियत यूनियन का अंत हो जाता है और कोल्ड वॉर ख़त्म। इसी के साथ अब नॉर्थ कोरिया की पैसे की मशीन भी बंद हो जाती है और इस होटल की ओपनिंग होती ही नहीं है। 3 साल बाद होटल अपनी 330 फ्लोर कंप्लीट कर चुका है, पर यह अभी तक अधूरा है। बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट अब $750 मिलियन क्रॉस कर चुकी है और नॉर्थ कोरिया के पास अब पैसे नहीं है वापस कंस्ट्रक्शन जारी रखने के लिए। 1993 में कंस्ट्रक्शन पूरी तरह से बंद हो जाता है। सालों बीत जाते हैं और अब ये होटल देश की शर्मिंदगी बन चुका है। प्लान था दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाने का, पर ये बिल्डिंग की खिड़कियां तक नहीं है। बस एक हड्डी की ढांचे की तरह ये पूरी बिल्डिंग खड़ी हुई है, जिसके टॉप पर सालों से जंग खाती हुई एक क्रेन है। उसी दौरान नॉर्थ कोरिया की पूरी जनता मर रही है भुखमरी और गरीबी से, और पूरा देश एक बहुत ही बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस में है। देश के पास कोई सप्लाईज नहीं है, सब जगह इलेक्ट्रिक कटआउट है और हेल्थ केयर जीरो है। और
नॉर्थ कोरिया किसी देश से मदद लेने में भी इनकार कर देता है और इसी समय किम जॉन इल देश का नया तानाशाह बनता है और वो दुनिया को कोई वीकनेस नहीं दिखाना चाहता है और रेपुटेशन इतनी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए सरकार द्वारा रिलीज करी हुई प्योंगयांग की ऑफिशियल फोटोज से होटल अचानक गायब हो जाता है। लगभग 15 साल बाद एक बार फिर 2008 में उम्मीद की किरणें जागने लगी जब होटल के कंस्ट्रक्शन के लिए इजिप्शियन कंपनी ओरेस्कॉम को होटल के कंस्ट्रक्शन करने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और 2011 में किम जोन इल की मौत के बाद नया तानाशाह आता है जिसे आज हम सब किम जोन उन के नाम से जानते हैं और उसी के एक साल बाद होटल का कंस्ट्रक्शन हो जाता है और अब रूम्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट एक जर्मन कंपनी को दिया जाता है। इतने नज़दीक आने के बाद होटल की ओपनिंग होनी ही थी कि 2013 में जर्मन कंपनी इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर देती है क्योंकि किम न्यूक्लियर टेस्टिंग में लग जाता है और इस कंपनी को अमेरिका से बहुत ही ज़्यादा प्रेशर आता है और आज तक ये होटल अब वैसे का वैसा ही है। होटल में जाने की इजाज़त किसी को भी नहीं है। होटल भले ही बाहर से जैसा भी दिखता हो पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये होटल अंदर से बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है और आज तक ये होटल की ओपनिंग की डेट कभी आई ही नहीं। अफसोस की बात यह है कि आज भी नॉर्थ कोरिया बड़े और आलीशान होटल की बजाय अपने न्यूक्लियर टेस्टिंग, एक्शन मूवीज़ और अपने देश की गरीबी के लिए मशहूर है। अब साल 2018 से इस बिल्डिंग को सिर्फ एक प्रोपेगेंडा के लिए यूज़ किया जाता है। बिल्डिंग पर हज़ारों एलईडी लाइट्स लगा दी गई है और स्क्रीन पर वीडियो लूप पर चलता है जिसमें से कुछ नॉर्थ कोरिया के इतिहास की है तो कुछ बस गंदी राजनीति का प्रदर्शन। वक्त के साथ साथ अब नॉर्थ कोरिया की स्ट्रेंथ और तानाशाही का प्रतीक ये होटल अब देश की नाकामयाबी का प्रतीक बन चुका है। पर अगर आप इस चीज़ पर ज़रा गौर से सोचो तो आपको इसके पीछे की एक कड़वी हकीकत नज़र आएगी।